तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, इस देश में और प्रदेश में अगर ये समस्या सुधारनी होगी तो दो व्यक्तियों को सुधरना पड़ेगा। सबसे पहले एक तो वोट देने वाले को और वोट लेने वाले को। आपको क्या लगता है, वोट लेने वाला सुधरेगा या नहीं सुधरेगा? क्योंकि जो आप मत देते हो, एक वोट देते हो 5 साल में एक बार, उसी का नतीजा ये रोड दिखा दीजिए। ये मैं जो सड़क दिखा रहा हूँ आपको, ये सड़क कहीं और की नहीं है, सिरोही जिले के पिंडवाड़ा तहसील की है। पेशुआ जाने वाला रोड है। इस साइड में ये रोड का नज़ारा भी दिखा दीजिए। ये तो आपको ट्रेलर दिखा रहा हूँ, अभी आगे का नज़ारा और दिखाता हूँ। इतना जोरदार नज़ारा है कि शायद आपने सिरोही जिले में कुछ कम जगह ही देखने को मिलता है। टूटे हुए तो सभी जगह है, क्षतिग्रस्त तो सभी जगह है, परंतु ऐसी हालत आपने कहीं नहीं देखी होंगी। अब देखना ये है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि इसी रोड से निकलते हैं और कई उच्च अधिकारी, एसडीएम साहब हो, कलेक्टर साहब हो, इसी सड़क से निकलते हैं। क्योंकि मैं बता दूं, पास में ही एक बड़ा कारखाना है, जेकेपुरम लक्ष्मी सीमेंट के नाम से चर्चाओं में रहता है। क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े अधिकारियों और मंत्रियों का भी आना जाना रहता है। परंतु आज तक ये चीज़ समझ में नहीं आती कि जो ग्रामीण सड़कों की स्थिति है, ये पीडब्ल्यूडी की जो लापरवाही दर्शाती हुई, हम सारा ठिकाना फोड़ रहे हैं, जो चाहे सरकार के ऊपर हो या पीडब्ल्यूडी के ऊपर हो। अब ये नज़ारा दिखा रही है, नज़ारा दिखाइए आप, मुझे मत दिखाइए, आप ये नज़ारा दिखा दीजिए। ये सड़क दिखा रहा हूँ मैं आपको, नेशनल हाईवे 27 और 14 को टच करने वाली सड़क है। अब ये गाड़ी किस तरीके से आ रही है, हिचकोले खाती हुई गाड़ी आ रही है। अब आप सोच सकते हो कि किस तरीके से यहाँ के जो जनप्रतिनिधि नींद में सोए हुए, जिनको केवल वोट लेने के लिए 5 साल में एक बार आना पड़ता है और वो आ जाते हैं, और जनता भी बेचारी क्या करे। सिरोही जिले की जनता, पिंडवाड़ा की जनता भोली भाली जनता है, बहकावे में आ जाती है। उन्हें कहा जाता है कि वोट उसे देना, तो वो उसी को देंगी। शायद वो एक पौए के आधार पर, एक हरी पत्तियों के आधार पर वो वोट तो दे देती है, परंतु वो जनप्रतिनिधि नींद में सोए रहे। अभी जो ये नज़ारा दिखा रहा हूँ, ये लाइव नज़ारा है, ये पीडब्ल्यूडी के अंदर में आता है। अब आप सोच लीजिए, ये दिखाइए आप, खड्डे बड़े बड़े, आगे और दिखाएंगे, कैमरा जूम करके दिखाइए सामने से किस तरीके से ये खड्डे आपको दिखेंगे। पेशुआ जाने वाले रोड, सामने रोड जो दिख रहा है पेशुआ वाला, और अभी इधर आइए, ये जो मैं सड़क दिखा रहा हूँ, आप स्थिति देख लीजिए, ये बड़े बड़े खड्डे पड़े हैं। कभी आपने सोचा है कि इस तरीके से सिरोही जिले में खड्डे रहते हैं? जबकि यहाँ पर ये इंडस्ट्रियल एरिया में, आपको बता दो साथियों, बड़े बड़े कारखाने हैं, बड़े बड़े उद्योग क्षेत्र है, परंतु आज तक किसी जनप्रतिनिधियों को कोई शर्म तो छोड़ो, नींद नहीं खुलती, केवल वोट लेने के लिए आ जाते। ये जो मैं स्थिति दिखा रहा हूँ, नेशनल हाईवे 14 और 27 को टच करने वाली स्थिति है। सामने जो ब्रिज दिख रहा है, ये आगे जाएगा जोधपुर, जयपुर और उदयपुर, इस साइड में जाएगा अहमदाबाद। अब ये सड़क की स्थिति मैं बता रहा हूँ आपको, ग्रामीण सड़क की स्थिति, इसे आप ग्रामीण भी नहीं कह सकते हो और शहरी भी नहीं कह सकते हो, कि पास में बड़ा कारखाना है, इसकी वजह से शहरी हो गया। यही कारखाना नहीं है, कई बड़े बड़े कारखाने, और इस साइड में जाएंगे तो पेशुआ गाँव आता है। तो आप देख लीजिए, ये खड्डे बड़े बड़े, क्या यहाँ के जनप्रतिनिधियों की नींद जगती है? क्या यहाँ के उच्च अधिकारियों की कभी नींद जगती है? नहीं जगती है। अरे अधिकारी तो कह देंगे कि वोट नहीं हो रहे, चुनाव नहीं हो रहे, तो हम क्या करें? सारा ठिकाना फोड़ देंगे उन सभी बड़े बड़े नेताओं पर। जबकि मैं बता दूं, ये कोई एमएलए फंड से शायद आ सकता होगा, मान लीजिए, ये कोई बड़े एमपी फंड से नहीं आता है, सांसद के फंड से नहीं आता है, परंतु ये सड़क की स्थिति देखिए, आज की नहीं है, कई वर्षों से मैं बता दूं, ये हमारे क्षेत्र का आसपास का एरिया है, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ आपको। ऐसा नहीं है कि मेरे क्षेत्र का पास का एरिया इसलिए मैं जानबूझ के इसको ज़्यादा शो कर रहा हूँ, नहीं। हमने पाली में भी गए थे, आपको नाडोल से आगे निप्पल वाले रोड दिखाए थे, खिवाड़ा वाले रोड दिखाए थे, वहाँ भी सेम स्थिति थी, परंतु ये खड्डे दिखाइए। आगे आइए थोड़ा और इस खबर का अंत हम यही करेंगे, उससे पहले बड़ा गड्ढा दिखा देती है साथियों। ये देख लीजिए, अब कौन है इसका सबसे बड़ा गुनहगार, कौन है? जो आम नागरिक को तकलीफ पहुंचाने वाला। इसीलिए मैं कहता हूं, इस देश में, इस प्रदेश में अगर ये समस्याएं खत्म करनी पड़ेगी तो केवल दो व्यक्तियों को सुधरना पड़ेगा। दो व्यक्ति है, एक वोट देने वाला और एक वोट लेने वाला। अब वोट लेने वाला सुधरे या नहीं सुधरे वो उसकी मर्जी, परंतु आप वोट देने वाले को सबसे पहले सुधरना पड़ेगा। वो आपका एक वोट सही ठिकाने पे नहीं पहुंचा तो यही स्थिति होगी हर सड़कों की राजस्थान में। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मैं आपका साथी पदमपाल सिंह। अभी तो कई बड़े बड़े राज खोलने बाकी है। धन्यवाद।